दुनिया के तमाम देशों के एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, जबकि अमेरिका सुपर पावर ना हो के सुपर स्पॉइलर है। उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने एक स्टेज के दो पोडियम्स पे खड़े होके ट्रंप ने ये कहा कि दुनिया के 59 देश 59 कंट्रीज इस बात पे राजी हो गए हैं कि हमास गजा यानी कि फिलिस्तीन में हम कार्रवाई करें। वो खुद क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? उसका एक रीजन है, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों को गोरिल्ला वार लड़ने की प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए वो अफगानिस्तान से भी भागे थे। अफगानी जो हैं वो गोरिल्ला वार्स जो कि टनल्स बना दी जाती हैं, उसमें वो छुप के फिर गोरिल्ला किस्म की जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं, जो अटैक करते हैं, उसका अमेरिकी सैनिकों के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए अमेरिका पीछे हट जाता है और इसी करके वो अफगानिस्तान से भी भागा था। और यही हालात अभी हमास में भी है। उन्होंने टनल्स बना के गोरिल्ला वार की पूरी तैयारी की हुई है और अमेरिका ये चाहता है कि 59 कंट्रीज जिसमें वो तमाम मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज हैं उनको शामिल करके आपस में भिड़वा के, जिसमें कि पाकिस्तान भी आगे आगे घूम रहा है कि हम भी इसमें शामिल हों, और हो भी गए हैं और डॉलर्स मिले, और ये काम है अमेरिका का। अगर देखें, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना था तो ट्रंप ने यह कहा था कि यूक्रेन और रशिया की जंग खत्म करवा देगा। फरवरी मार्च में आपको याद होगा कि उसने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया था, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उसे 9-2-11 कर दिया था, बोला था कि तू साइड हट, हम अपना काम अपने आप देख लेंगे। अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी ट्रंप की। और अगर हिंदुस्तान अमेरिका का हाथ छोड़ दे तो अमेरिका के पास कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जापान हो गया, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं हिंदुस्तान उनके साथ सबके साथ एक जैसा है। तो अमेरिका का काम है सिर्फ स्पॉइल करना और अपना असला बेचना, असला बेच के पैसा कमाना। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई शांति भंग कर रहा है तो वो अमेरिका है, क्योंकि इसने मोदी जी के ऊपर भी प्रेशर डाला था कि आप मुझे नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करो। मोदी जी ने तो ठेंगा दिखा दिया। उधर शहबाज शरीफ ने बोला कि मैं नॉमिनेट करता हूं, और ये शहबाज शरीफ इतना पागल आदमी है कि नोबेल प्राइज मिल भी चुके थे, उसके बाद भी 10 जगहों पे इसने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार नोबेल के लिए नॉमिनेट करता हूं। मतलब इतना दिमाग आप क्या सोचे किसके अंदर हो सकता है, और वो वहां का वजीर आजम है। खैर, बात ये करनी थी आपसे कि हम लोगों को अपने देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका वास्तव में शांति भंग करता है। जय हिंद।